जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां सोच रहे हैं कि वो 2024 के लिहाज से बीजेपी को कमजोर कर देंगे। विपक्षियों को एक साथ लाकर विपक्षियों को मजबूत कर लेंगे। विपक्षियों की ताकत के आगे बीजेपी और मोदी को चित कर देंगे। वहीं उनके इस मंशा पर, उनके सपने पर, उनके अपने ही पानी फेरने में लगे हुए हैं। मणिपुर के बाद अब दमन और दीव में जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका कि अब जेडीयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का भी सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 तक जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूटा हुआ लग रहा है, क्योंकि जेडीयू की दमन और दीव इकाई का सोमवार को बीजेपी में विलय हो गया। दमन और दीव के जेडीयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जेडीयू की पूरी इकाई सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके बाद बीजेपी को भी जेडीयू पर हमलावर होने का मौका मिल गया। बीजेपी ने लिखा, नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विकास को गति देने वाली भाजपा का साथ छोड़कर बाहुबली, भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में दाना है एवं दमन दीव के जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य एवं प्रदेश जेडीयू की पूरी इकाई आज भाजपा में शामिल हुई। एक के बाद एक जेडीयू को लगा ये तीसरा झटका है। माना जा रहा है कि अमित शाह के बिहार प्रवास के दौरान जेडीयू को बिहार में बीजेपी एक और झटका दे सकती है। कुल मिलाकर दमन और दीव का झटका ऐसा है कि 2024 के जेडीयू के सपने को चूर चूर कर दिया गया है। जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो 2023 के आखिर तक जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाए जाने का दावा कर दिया था। हालांकि अब जो धीरे धीरे हालात पार्टी के होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि नीतीश कुमार भले ही और दलों का साथ जुटा ले, लेकिन अपने ही लोगों से हाथ धो बैठेंगे। जिस तेजी से जेडीयू खाली हो रही है, उससे तो लग रहा है जैसे कुछ दिन बाद अपनी पार्टी में नीतीश कुमार अकेले ही नजर आने वाले हैं। सोमवार को जो नीतीश को झटका लगा, उस पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा। लिखा, अब दादरा नगर हवेली भी जेडीयू मुक्त हो गई। अभी अनेक राज्य इकाइयों में विद्रोह होना बाकी है। वहीं उनके इस ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता ललन सिंह बौखला गए। कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए सुशील जी, 2024 में देश बीजेपी मुक्त होगा। देश को सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनेगा। हालांकि ललन सिंह अपने किए हुए ट्वीट पर खुद ही ट्रोल हो गए। राकेश नाम के यूजर ने लिखा, ललन सिंह जी, आपका घर शीशा का है और जिस बल्ले पर खड़ा है उसको दीमक तो कब से लगा हुआ है। आप तो बस इंतजार कीजिए कि सारा का सारा जेडीयू पार्टी कब फड़फड़ा के गिरेगी। भाजपा वाले स्वयं की चिंता कर लेंगे। विनोद तिवारी ने लिखा, नीतीश जी का राजनीतिक जीवन कुछ समय बाद गुमनामी का हिस्सा होगा। सौरभ रॉय ने लिखा, आप भी श्रीमान जी ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि 2024 तो छोड़िए, 2034 में भी देश भाजपा मुक्त नहीं होगा, परंतु 2025 आते आते बिहार जरूर जेडीयू मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुछ इस तरह से ललन सिंह को उनके ही किए ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल कर दिया। जेडीयू को भी हाल ही में लगे झटकों की बात करें तो पिछले सप्ताह जेडीयू के 5 एमएलए जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जयकिशन सिंह, नगुर संगलूर सनाटे, मोहम्मद अचबुद्दीन, थंगजाम, अरुण कुमार और एलएम खोटे हुए थे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के अधिकांश एमएलए भगवा पार्टी में हुए थे शामिल। मणिपुर में 7 में से 5 विधायकों ने थामा था बीजेपी का दामन। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार किया था। 25 अगस्त 2022 को अरुणाचल प्रदेश से जेडीयू के एकमात्र एमएलए ने थामा था बीजेपी का दामन। जेपी नड्डा और सीएम पेमा खांडू की मौजूदगी में हुए थे शामिल। जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। दमन दीव में जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय हो गया है। अब जब जेडीयू की ये हालत है, तो कहां नीतीश कुमार विपक्षियों से समर्थन जुटाने में जुटे हैं। पहले अपनी पार्टी को तो सजा सवार लें, अंदर से उसे ठोक बजाकर मजबूत तो कर लें। चले हैं विपक्षियों का साथ जुटाने, अपनों का ही साथ खोते जा रहे हैं। क्या इस तरह से ना बोलकर फिर भी विपक्ष का चेहरा बनकर पीएम की गद्दी पर विराजना चाह रहे हैं? फिलहाल जेडीयू को एक के बाद एक लगे झटके को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।